प्यार किसी से भी हो सकता है। प्यार ये देखकर नहीं होता कि इंसान शादीशुदा है या कंवारा है, या वो अमीर है या गरीब है। प्यार तो किसी से भी और कभी भी हो जाता है। लेकिन यहाँ हम बात करेंगे कि क्या शादीशुदा इंसान से प्यार करना सही है। कई लोग मुझसे सवाल करते हैं, पूछते हैं। ज्यादातर इंसान के साथ ये समस्याएं होती हैं, चाहे वो जेंट्स हो या लेडीज हो। आज मैं आपको 3 तरीके बताने वाली हूँ जहाँ पे समस्याएं होती हैं। लोगों के पास समस्याएं होती हैं, परेशानियां भी आती हैं, लेकिन लोग उन समस्याओं से बाहर निकलना नहीं चाहते। आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगी जिससे कि आप समझ पाएंगे कि शादीशुदा इंसान से प्यार करने से क्या क्या गलत चीजें हो सकती है। शादीशुदा इंसान से प्यार करना क्या वास्तव में सही होता है? आइए हम जानते हैं। देखिए, मैं बात करूंगी उस इंसान की जो शादीशुदा है। उसके घर में बहुत सारी प्रॉब्लम भी आती है। कोई व्यक्ति कितना भी सेल्फ डिपेंड क्यों ना हो, लेकिन कभी ना कभी किसी न किसी की आवश्यकता जरूर पड़ती है। अगर आपके घर में आप पति से परेशान हो, आपको घर पे अच्छा नहीं लग रहा है, आप अपने सास ससुर से परेशान हो, ऐसे कई जगह ऐसी वारदातें होती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाहर सहारा ढूंढने लगो और लोग आपको सहारा भी दे देंगे, लेकिन क्या ये सही है? देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि हम इतने परेशान हो जाते हैं कि हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता। तो मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप परेशान हैं अपने पति से, अपने घर से, मतलब आपके पति आपको मारते पीटते हैं, आपने सारी चीजें करके देख ली है, आपने सब कुछ सब सलूशन करके देख लिया है, कई सालों से आप उनके साथ रह रहे हैं, अब आप सोच रहे हैं कि सुधर जाएंगे सुधर जाएंगे। आपके यहाँ पे कोई भी समस्या हो सकती है। बहुत से लेडीजें ऐसी होती हैं, बहुत से जेंट्स ऐसे होते हैं जो अपनी शादी से नाखुश होते हैं, जो अपनी फैमिली से एडजस्ट नहीं कर पाते। आपने कई साल गुजार दिए, आपने ये देख लिया कि वह व्यक्ति नहीं सुधर रहा है। कभी कभी तो इंसान ड्रिंक करता है, हाथ चलाता है, या उसका माइंडसेट ऐसा नहीं होता है कि वो आपके साथ सही तरीके से पेश आए। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप बाहर से खुशियां ढूंढना शुरू कर दो, आप बाहर के व्यक्ति पे भरोसा करना शुरू कर दो और अपनी समस्याओं का हल ये नहीं है। यहाँ पे आपको किसी दूसरे व्यक्ति से मदद लेने की बजाय, किसी से लव वगैरह प्यार वगैरह के चक्कर में पड़ने की बजाय, सबसे पहले आपको अपनी शादी को खत्म करना होगा। कोई ना कोई उसको तो मुकाम देना होगा। आप ऐसा गलत काम नहीं कर सकते कि आपका लाइफ पार्टनर अगर आपके साथ अच्छे से नहीं रह सकता तो आप उसको धोखा दें। आपके पास कानून है, कानून आपकी मदद के लिए। तो तलाक बनाया गया है ना, वो सिर्फ शादीशुदा इंसान की मदद के लिए है कि अगर आप अपनी शादीशुदा लाइफ में घुटन महसूस कर रहे हैं तो उसे आप तोड़ सकते हैं, उससे बाहर निकल सकते हैं। इसीलिए हमारे समाज में तलाक बनाया गया है। या आपके यहाँ पे आपने ऐसा नहीं सुना है, लेकिन अगर आप शादी में घुटन महसूस कर रहे हैं, आप परेशानियां महसूस कर रहे हैं, आप उस शादी को कई बार प्रयास कर चुके हैं बचाने की, लेकिन अब नहीं हो पा रहा है, अब ऐसी नौबत आ चुकी है कि आपको इससे बाहर निकलना ही पड़ेगा। लेकिन आपके पार्टनर ने ये तो उम्मीद नहीं की होगी ना कि आप उसे धोखा दो। आप एक बार शादी से बाहर निकल जाओ, उसके बाद आप किसी के साथ भी रिलेशन बनाओ, रिश्ता बनाओ, कोई बात नहीं, लेकिन शादीशुदा लाइफ में रहते हुए भले आपकी शादी में कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना आ रही हो, किसी तीसरे की एंट्री करना गलत बात होती है और ये नहीं होना चाहिए। अगर आपको अपनी लाइफ बेहतर बनाना है तो सबसे पहले तलाक लीजिए। जी हाँ, आपको तलाक लेना होगा, क्योंकि यही एक सलूशन है जो आपको ऐसी जिंदगी से बाहर निकाल सकता है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि किसी और से प्यार करके, किसी और से थोड़ी खुशी लेके आप सुकून भरी जिंदगी जी पाएंगे, तो बिल्कुल नहीं होगा। एक तो आपकी शादीशुदा लाइफ पहले से ही परेशानी भरी चल रही है, अगर उसमें ये धोखे वाली बात पता चल गई तो सोचिए कि आपके घर में बिल्कुल आपका रहना मुश्किल हो जाएगा, जीना मुश्किल हो जाएगा। क्या करेंगे ऐसी लाइफ का? तो सबसे बेहतर सलूशन है कि आप पहले तलाक लीजिए। अगर आप उस शादी में बिल्कुल घुटन महसूस कर रहे हैं, नहीं रह पा रहे हैं, तो तलाक लेना सबसे बेहतर समाधान है। उस शादी को तोड़िए, उस शादी को खत्म कीजिए, एक ठिकाने पे पहुंचाइए। उसके बाद आप अपनी लाइफ को जहां से रीस्टार्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगी कि कभी कभी ऐसा होता है कि सब कुछ सही होता है पति पत्नी के बीच, पति से प्यार भी होता है, अच्छा भी लगता है, लेकिन कुछ चीजों की कमी की वजह से, कुछ ऐसी बातें होती है जिसकी वजह से आप किसी और की ओर अट्रैक्ट होने लगते हो या कोई और आपकी ओर अट्रैक्ट होने लगता है।
तो यहाँ पे भी मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि जो ये अट्रैक्शन है ना, इसको आप कंट्रोल करिए, अपने आप को रोकिए, अपने आप को संभालिए। यहाँ पे क्या होगा कि आपकी इतनी अच्छी शादीशुदा लाइफ है, आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं, पूरी तरह से बर्बाद हो जाने वाली है। आप ये समझ भी नहीं पा रहे हो कि ये जो आपका अट्रैक्शन है ना, आपकी शादीशुदा लाइफ को पूरी तरह से तबाह कर देगा, नष्ट कर देगा। इसलिए आप अपने आप को कंट्रोल करिए। आप अपने पति से बात कीजिए, आप अपनी वाइफ से बात कीजिए, जो भी समस्या है उनका सोल्यूशन निकालिए, क्योंकि आपका रिलेशनशिप बेहतर है, आप अपनी शादी में खुश हैं। बस छोटी छोटी बातों के लिए आप किसी तीसरे के पास जाना ये सही नहीं है। आप अपने पति, आप अपने पत्नी से बात कीजिए, उनसे बात कीजिए कि क्या कमी है, क्या परेशानी है, दोनों मिलकर उसका हल निकालिए। ये सलूशन है, ना कि तीसरे की एंट्री करवाना अपनी शादीशुदा लाइफ में। ये आपके हाथ में है, आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। यहाँ पे आप गलत हैं। अगर आप अपनी शादीशुदा लाइफ में खुश हैं, इसके बाद किसी तीसरे के लिए आप अट्रैक्ट हुए जा रहे हैं और सिर्फ थोड़ी सी कोई भी प्रॉब्लम के लिए, तो ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे आप गलत कर रहे हो और इसकी सजा आपको ही भुगतनी पड़ेगी। हो सकता है कि आपकी शादीशुदा लाइफ पूरी तरह से नष्ट हो जाए और इसका पछतावा आपको जिंदगी भर भुगतना पड़ेगा। तो अपने आप को कंट्रोल करें। यहाँ पे आप सही नहीं हैं और अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो आप उस शादी से बाहर निकलिए। उसके बाद आप अपनी लाइफ अपने तरीके से जी सकते। किसी पार्टनर के साथ रहते हुए किसी के तरफ अट्रैक्ट होना, किसी को अपनी लाइफ में शामिल कर लेना, ये बहुत बड़ी गलत बात होती है। ये चीजें इतनी गलत होती है कि आप अच्छी चल रही हुई लाइफ को पूरी तरह से नष्ट कर देती है, बर्बाद हो जाती है। मैंने ऐसे कई घर देखे हैं जहाँ सब कुछ अच्छा चलते हुए सिर्फ छोटी सी गलती के कारण उनका पूरा परिवार, पूरी फैमिली बिखर जाती है। आपकी फैमिली वही है, आपको उन्हीं के साथ रहना है, आपका परिवार वही है, आपके बच्चे हैं, सब कुछ आपका बढ़िया सेटल है। थोड़ी सी गलती करके, छोटी सी गलती, अपने मन पे कंट्रोल ना कर पाने की वजह से अपनी लाइफ को बर्बाद मत कीजिए। यहाँ पे मैं आपको यही कहना चाहूँगी, यहाँ आप गलत हैं। आप अपने आप को कंट्रोल कीजिए, अपने आप को सुधारिए, अपने हस्बैंड वाइफ से बात कीजिए। अगर किसी चीज़ की समस्या है, दोनों मिलकर उस समस्या का समाधान कीजिए। कोई तीसरा व्यक्ति आपकी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता, बल्कि तीसरे व्यक्ति के आने की वजह से आपकी समस्याएं और बढ़ जाती हैं। तो जो लोग ये समझते हैं ना कि शादीशुदा लाइफ में हम अपने पार्टनर को धोखा देके बाहर खुशियां मना लेंगे, उनके साथ ऐसा नहीं होने वाला। 2 पल की खुशी और जिंदगी भर की सजा बन जाती है। तो इन चीजों का आप ख्याल रखें। अब तीसरी बात आती है कि कभी कभी ऐसा होता है, व्यक्ति प्यार में फंस जाता है, उसको ये पता ही नहीं होता कि सामने वाला व्यक्ति शादीशुदा है। कभी कभी उससे छुपाया जाता है, लेकिन एक न एक दिन तो चीजें सामने आती हैं। जब आपको पता चल गया कि सामने वाला व्यक्ति शादीशुदा है, आप भले सिंगल हो, कोई बात नहीं, लेकिन वो आपसे बहुत सारे कस्में वादे करता है। मैं अपनी फैमिली से प्यार नहीं करता, मेरी परेशानियां ये सारी हैं, आपके पास आके मुझे सुकून मिलता है, ऐसी दलीलें देगा। लेकिन जहां आपको पता चल जाए ना कि व्यक्ति शादीशुदा है, वो उसकी समस्या है, वो पति पत्नी दोनों आपस में निपटेंगे उन समस्याओं से। आपको उनकी समस्याओं में पड़ने की जरूरत नहीं है, आपको अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने की जरूरत नहीं है। इससे क्या होगा कि सामने वाला व्यक्ति कभी भी अपनी लाइफ में आपको जगह नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसकी फैमिली है, और ना तो सम्मान मिलेगा ना इज्जत मिलेगी। एक ना एक दिन इस रिश्ते को टूटना है, आप पूरी तरह से बर्बाद हो जाओगे, तबाह हो जाओगे। और अगर आप जिस रिश्ते में फंसते चले जा रहे हो ना, उससे ब्रेकअप होने के बाद बाहर निकलने में भी बहुत मुश्किल आती है। एक दिन ऐसा आएगा कि आप टूट जाओगे, बिखर जाओगे, अकेले हो जाओगे। तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि किसी शादीशुदा इंसान से कभी प्यार करना ही नहीं है। और अगर आपको नहीं पता है, आप गलत फहमी के शिकार हैं और बाद में पता चलता है, तो तुरंत उसी वक्त से आपको ये रिश्ता खत्म कर देना है। आप उस व्यक्ति से पूछिए, क्या वो सबके सामने अपने रिश्ते को स्वीकार कर सकता है, पब्लिकली आपको एक्सेप्ट कर सकता है। अगर कर सकता है, अपने घर में डाइवोर्स दे रहा है, तलाक दे रहा है, बेशक आप दोनों सही हैं, कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, छुप छुपा के आप मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसे रिश्ते में मत पड़िए। तो आपको यहाँ पे मैंने इतनी सारी चीज़ें जो बताई हैं कि एक शादीशुदा इंसान से प्यार करने में आपको क्या क्या परेशानियाँ आ सकती हैं। मैं मानती हूँ प्यार अंधा होता है, किसी से भी कहीं भी हो सकता है, लेकिन आप इंसान हैं। अपने पैरों पे जानबूझ के कुल्हाड़ी मत मारें और ऐसा प्यार ना करें जिस प्यार में आपको सजा मिलनी तय है।
मिलना तो है सजा, शादीशुदा इंसान से प्यार करने पे सजा तो दोनों को मिलती है, चाहे आप अकेले हो चाहे शादीशुदा हो। तो बेस्ट तरीका यही है कि अगर आपकी शादी में प्रॉब्लम है तो उससे बाहर निकले, उसको ठिकाने लगाएं, उसके बाद दूसरे से रिश्ता बनाएं। और दूसरी बात कि अगर आप अपने पति पत्नी के साथ खुश हैं, सिर्फ थोड़ी सी छोटी छोटी कमियों के लिए आप तीसरे इंसान के साथ रिश्ते में जा रहे हो तो ये गलत बात है। यहाँ पे आप गलती करते हो, इस गलती को करने से बचे। और तीसरी बात कि अगर आप धोखे में रहते हो, आपको कोई व्यक्ति धोखे में रखता है, नहीं पता है, लेकिन जब भी आपको पता चल जाए तुरंत आप उस रिश्ते से बाहर निकल जाओ और कभी भी शादीशुदा इंसान से प्यार करने की गलती मत करना। तो शायद ये चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी कि शादीशुदा इंसान से प्यार करने की सजा क्या होती है, कैसे हमारा जीवन पूरी तरह से नरक बन जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बातें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। बहुत शॉर्ट में मैंने समझाने की कोशिश की है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाएं, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं हमेशा आप लोगों के लिए लेके आती रहती हूँ। अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज का सवाल, मैं हरी मेरे बच्चे काले, मुझे छोड़ मेरे बच्चे खाले। सही जवाब देने वालों के नाम में हर संडे फेसबुक पेज और यूट्यूब पर लाइव अनाउंस करती हूँ। तो संडे के दिन 2 बजे फेसबुक पेज और यूट्यूब से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पे ऐसे ही वीडियो लगातार देखते रहना चाहते हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें। जी हाँ दोस्तों, यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपके सवालों के जवाब हम देते हैं। अगर आपका भी सवाल रिश्तों से जुड़ा हुआ है तो फटाफट से नीचे कमेंट सेक्शन में जाएं और अपने सवाल लिख दें। अगला वीडियो हम आपके सवाल पे भी जरूर बनाएंगे। वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, स्टार देके हमें सपोर्ट जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी लोगों को वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।